आज का जो हमारा विषय है वो इस बात से लेके है कि हम जो उद्धार की कामना करते हैं, जो मुक्ति की कामना करते हैं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या देना पड़ेगा, क्या खर्चा करना पड़ेगा, किससे हमें ये मिलेगा। और जैसे कि पिछले 3 दिन में इस समुदाय के साथ था, वहाँ वो सब लोग थे जिन्होंने या तो मुक्ति का रास्ता दूसरों को दिखाया है या मुक्ति के रास्ते से अपना सब कुछ दे दिया है। कुछ ने संन्यास ले लिया था, कुछ ने अपने बिजनेस में से बहुत कुछ किया, लेकिन वो उस जगह तक कन्विंसिंगली नहीं पहुंच पाए जहां वो कह सके कि हमें मुक्ति मिल गई। और इसलिए ये 7 लोग जिनके बीच में मैं पिछले दिनों था, जो एक से एक बड़ी पदवियों से आते हैं, सबके सब उन सब पदवियों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को मानने लगे। इसीलिए हम एकत्रित थे, इसलिए हम साथ आए थे, जो आज की कहानी के द्वारा हम सीखेंगे। तो आज की कहानी को सबसे पहले देखते हैं और फिर देखते हैं क्या वहाँ हो रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, और जो प्रभु यीशु मसीह शिक्षा दे रहा है, जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय और 16 से 26 आयतों में लिखी गई है। तो वहाँ एक जवान आदमी जो बहुत रईस था, जवान भी था और बहुत पैसे वाला भी था, जो हमारा हाउस था जिसके यहाँ हम आतिथ्य में थे, वो 34-35 साल का जन है, लेकिन शिपिंग इंडस्ट्री का बहुत बड़ा मालिक है। उसको लेके तो लगभग वैसा ही ये जन है। ये आता है और प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि उस समय बहुत फेमस टीचर था, गुरु था, रब्बाई था, आसपास के लोग सब जानते थे भाई अगर किसी के पास शिक्षा है तो यीशु के पास है। तो वो आया और आके जो कि सवाल, अगर हम भारत में भी धर्म के ढूंढने वालों से पूछे या बातचीत करें तो यही सवाल होगा, मैं परमेश्वर को पाने के लिए या अच्छा होने के लिए या मुक्ति पाने के लिए क्या करूं। और यूजुअली उत्तर क्या मिलेगा जब आप धर्म पीठों में, संस्थाओं में या जब ऐसे बातचीत करने जाएंगे, तो कोई आपको व्रतों के बारे में बताएगा, कोई आपको साधनाओं के बारे में बताएगा, कोई दान धर्म के बारे में बताएगा कि भाई इतना दान धर्म करो तो आपको हो जाएगा, और कोई ना कोई आपको प्रक्रिया या कोई ना कोई काम ही बताएगा। हम उन चीज़ों को करना भी चाहते हैं, कभी कभी चाह कर, कभी कभी अनचाहे हमारे मन में आता है, क्योंकि उससे हमें एक सेल्फ अचीवमेंट मिलता है, मैंने करा, आई हैव अर्नड इट। और ये जो जवान रईस आदमी है, जब वो यीशु मसीह के पास आता है तो वो भी इसी विचार से आता है। क्या सवाल पूछता है? मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या है लाइन, कौन सा भला काम करूं। सिर्फ ये नहीं कहता क्या करूं, क्या कहता कौन सा भला काम करूं। सीधा सवाल है, सीधा उत्तर होना चाहिए, और यीशु मसीह ने बिल्कुल सीधा उत्तर दिया भी उसे। यीशु मसीह ने उससे कहा, सबसे पहली बात तो तू जो अच्छे की बात कर रहा, अच्छा तो एक ही है, यानी सिर्फ परमेश्वर अच्छा है, और तू भलाई की बात पूछ रहा, ये अच्छी बात है, लेकिन जो तुझे करना चाहिए वो ये है, हत्या मत कर, व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही मत दे। आम बातें, कोई भी यही बताएगा, और इसने भी ये सुना। लेकिन ये ऐसा आदमी नहीं है, ये ऐसा जवान नहीं है जो ये कहे ओहो मैंने तो ये बड़ी गड़बड़ करी। हम में से कोई शायद इस तरह नहीं जवाब दे सकता, लेकिन इसका जवान आदमी का क्या जवाब है? ये चीजें तो बचपन से करता है, झूठ नहीं बोल रहा था वो,
झूठ नहीं बोला था, ऐसा मत सोचिए कि कोई झूठ बोला था। ये वाकई में बहुत अच्छा जवान है। ये पूरी 10 आज्ञाओं को, क्योंकि ये 10 आज्ञाओं का हिस्सा है, ये वाकई में 10 आज्ञाओं का मानने वाला है। पहली सीढ़ी पार हो गया। अब अगर ये भले काम करता आया है और ये सब चरित्र से हर तरीके से अच्छा है, तो फिर अभी तक इसको मुक्ति या स्वर्ग प्राप्ति या अनंत के जीवन का एहसास क्यों नहीं हुआ है? एनीवे, नहीं हुआ है इसलिए तो वो पूछने आया है। तो ये बात तो पक्की है कि उसको अभी तक ये सब करके एहसास नहीं हुआ है। तब यीशु मसीह उसको एक बात कहता है, ये तो अच्छी बात है कि तो ये सब करता है, एक कदम और आगे बढ़ जा। ये सब तूने करा है, एक कदम और आगे बढ़ जा, एक काम और कर दे। क्या कर दे? जो दौलत तेरे पास है वो सारी दौलत को क्या कर? गरीबों में बांट दे। बस गड़बड़ हो गई। उसका मुंह लटक गया और वो वहां से चुपचाप चला गया। उसके बाद उसने कोई सवाल नहीं करा। क्यों नहीं करा कोई सवाल? क्यों चला गया वहां से? क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? क्योंकि वो बहुत धनी था, बहुत ढेर सारा पैसा था, गरीब नहीं था वो। अब गरीब आदमी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं, अरे 10 रुपए पड़े जिसमें क्या फर्क पड़ता है, लो ये 10 रुपए भी डाल दी। गरीब आदमी अपना सब कुछ दान कर सकता है, आसान है उसके लिए सब कुछ दान करना। लेकिन रईस आदमी, इतने करोड़ वहां फैक्ट्री, ये वो सब, ये दान कर दूं फिर क्या होगा मेरा? और वो चला गया। जब वो चला गया तो जो चेले थे, यीशु मसीह के चारों तरफ भीड़ तो रहती थी, उन्होंने कहा प्रभु, तो यीशु मसीह का देखो, इसीलिए मैं कहता हूं कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कैसा है? जैसा सुई के नाके में से ऊंट का गुजर जाओ। अब सुई तो हम जानते हैं कैसे धागा डालते हैं, उसमें से ऊंट निकल जाए, असंभव। तो चेलों को फिर एक और बड़ा सवाल हुआ, तो फिर उद्धार किसका होगा? अब इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। यानी उद्धार किसका होना चाहिए? अगर रईसों का उद्धार नहीं होगा तो किसका उद्धार होगा? यानी उद्धार किसका होना चाहिए? रईसों का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सारा दान धर्म कौन करता है? सारे धर्म स्थल कौन बनवाता है? सारे भूखों को रोटी खिलाने का इंतजाम कौन करता है? सारे बड़े बड़े अस्पताल कौन बनवाता है? पैसे वाले बनवाते हैं ना। और अगर पैसे वालों का उद्धार ही नहीं होगा तो फिर किसका उद्धार होगा? गरीब आदमी का? वो तो अपने पेट के लिए नहीं कर पाता है, वो तो कोई भला काम करना चाहे तो भी उससे होता नहीं है, क्योंकि सुबह उठता है, रात तक क्या करता रहता है? अपना पेट भरने के लिए मेहनत। तो उसके तो कोई भला काम कर ही नहीं सकता। जब कोई भला काम कर ही नहीं सकता, दान धर्म कर ही नहीं सकता, तो उसका तो सवाल ही नहीं है। रईस कर सकता है और उसको आपने मना कर दिया, तो फिर किसका उद्धार? देखो, आपको लगता है कि हमारी सोच ऐसी नहीं है? हमारी सोच भी लगभग वैसी ही है। दान धर्म करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा पक्ष लेगा। और दान धर्म करना है तो उसके लिए हमारे पास होना चाहिए कुछ। तो पहले कमाएंगे तो हमारे पास होगा, तो फिर उसमें से दान करेंगे, तभी तो परमेश्वर कहेगा अरे हाँ भाई, इसने तो बहुत खर्चा कर दिया, अब इसको तो कुछ देना ही पड़ेगा। क्या दिखता है हमें यह सब? मनुष्य के अपने अंदर की ऐसी भावना, जब वो इस दुनिया को जीतकर, दुनिया में फंसकर, दुनिया के द्वारा ही परलोक को प्राप्त करना चाहता है।
जो संभव नहीं है। वो कैसा है? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जैसे सुई के नाके में से ऊँट का निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो अपनी सारी दौलत जाके क्या कर दे? दान। इससे कहा था प्रभु यीशु मसीह ने कि तू अनंत जीवन पाना चाहता, आज्ञाओं का पालन कर। उसमें पहली आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके नहीं माना। और यीशु मसीह ने उस आज्ञा को किस तरह से बाद में कहा? तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। 10वीं आज्ञा पुराने नियम में जो 10 आज्ञा, उनमें से पहली आज्ञा क्या है? तो मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर। और नए नियम में यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम दो स्वामियों की सेवा। किस किस की? कौन सा दूसरा स्वामी है? पैसा। तो ये कौन से स्वामी की सेवा करने के लिए चला गया? सोचने की बात है ना। ये क्या ढूंढने आया था? अनंत जीवन। और उसके लिए भले काम करने को तैयार। ठीक है जी, उसके लिए भले काम करने को तैयार है। लेकिन अगर उसे चुनना पड़े कि अनंत जीवन या ये दुनिया का जीवन, तो उसने क्या चुना? इस दुनिया का जीवन। जब मैं वहां गुजरात में था, एक घटना हुई। जो मैं कहने जा रहा हूं ये खाली पर्सपेक्टिव है, भले बुरे की नजर से मत देखिएगा। बिहार से कुछ लोग आ रहे थे यहाँ इस कॉन्फ्रेंस में, और वो जिस ऑटो में बैठने वाले थे, जिस सवारियों के साथ थे, जो ऑर्गेनाइज कर रहा था सब पिकअप का, उसने उनको फ़ोन करा, मत बैठो, थोड़ा रुक जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ। वो ऑटो में से उतर गए, रुक गए। उनको लेके वो, क्योंकि लेट पहुंचा, लेट लेके आया। रास्ते में जिस ऑटो में वो बैठे थे, वो ऑटो का एक्सीडेंट हुआ, और जो अकेली लेडी उसमें रह गई थी, उसकी डेथ हुई। क्या सोचा? आप उस ऑटो में बैठने वाले थे, लेकिन किसी ने आपको फोन करा, रुक जाओ, इंतजार कर लो, मैं लेने आ रहा हूं। वो उतर गए। अब जब वो उनको लेके आ रहे हैं, सेम रोड से आ रहे हैं, वो भीड़ देख रहे हैं, और वहां देख रहे हैं कि वो स्त्री के सर से ट्रक उतर गया, और वो ऑटो जो है पूरा कुचल दिया गया जिसमें वो बैठ के आने वाले थे। देखा? सबसे पहली बात क्या होगी? अच्छा हुआ हम इसमें नहीं बैठे। जनरल प्रतिक्रिया ये होगी। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ के सोचते, ये परमेश्वर के लोग थे और परमेश्वर ने इनको बचाना था। तो अगर ये इस ऑटो में बैठते तो शायद वो औरत भी बच जाती, क्योंकि इनको बचना था, वो नहीं मरती। दूसरा एक व्यू हो गया। तीसरा एक व्यू हो गया कि जब हम मर जाते तो कहां जाते हैं? स्वर्ग जाते हैं। तो स्वर्ग जाने के लिए लेट हो गए। अगर मर जाते हो, कहीं ना कहीं तो मरना ही है हमें, किसी न किसी रीति से तो मरना ही है। आज मरे तो जल्दी स्वर्ग चले जाएंगे। हम में से अगर किसी का वीजा अमेरिका का लग जाए तो शायद ही इंतजार करेंगे। आज की दुनिया में स्वर्ग वही बना रखा है। अगर हफ्ते भर बाद की फ्लाइट होगी तो जल्दी करा के उसको जल्दी चले जाएंगे। लेकिन स्वर्ग जाने के लिए नहीं, रुक जाओ, अभी मुझे बहुत काम निपटा है। सोच, जैसे मैंने कहा, गलत या सही के परिवार, एक्चुअल इंसिडेंट है जो भी हुआ 30 तारीख को, लेकिन सोच इंसान की उसमें कैसे रहती है। मैं बच गया तो मैंने बच के कर क्या लिया? अगर मैं होता वहां तो शायद उसकी जान बचती, और अगर मैं वहां होता तो जल्दी प्रभु के पास पहुंच जाता, जिसके लिए मैं चाहता हूं कि जाऊं। तो मैंने बच के क्या करूं? अब इस जवान आदमी को देखिए जो बहुत पैसे वाला है। मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं, आज्ञाओं को मानता हूं। अच्छा, एक काम कर, ये जो दौलत तेरे पास है इसको दान कर दे। नहीं,
तो अनंत जीवन या दौलत? अब ये तो रईस था, मान लिया। हो सकता है कि आपके पास 1 ही रुपए का काम है, स्वामी तो 1 रुपया भी बन सकता है। स्वामी होने के लिए 1 करोड़ या 1 खरब नहीं चाहिए। ये पर्सपेक्टिव है हमारा कि हम प्रभु को पहले रखते हैं या उस 1 रुपए को पहले रखते हैं। क्यों आया था प्रभु यीशु मसीह के पास? मैं अनंत जीवन पाना चाहता हूं। कौन सा भला काम? आज्ञा बताएं, ये मैं करता हूं। यानी जब तक पार्शियली हमें कुछ करना हो, जब तक पार्शियली हमें अपने जीवन का एक हिस्सा अगर हमें देना है, तो हम बहुत धार्मिक होते हैं और बन जाते हैं। लेकिन जब संपूर्ण देने की बात आती है, तब मुश्किल होता है। वहां उस कॉन्फ्रेंस में एक स्टेटमेंट बोला गया, जब तक हम प्रभु को सब कुछ नहीं मान लेंगे, तब तक उसको सब कुछ नहीं देंगे। जब तक हम प्रभु को सब कुछ नहीं मान लेंगे, तब तक हम प्रभु को सब कुछ नहीं देंगे। Until unless we believe and take Lord Jesus to be everything and all that we need, we will not be able to give that all we have. थोड़ा देना आसान, थोड़ा देना आसान, संपूर्ण अपने आप को देना आसान। इसी बात के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, रईसों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कितना असंभव है। वो पैसे से रईस था। मेरे पास कोई और ऐसी बाधा हो सकती है जिसको मैं अपना धन समझता हूं? वो पैसे को अपना धन समझता था। मैं हो सकता है ज्ञान को अपना धन समझता हूं। मैं अपने आदर को, अपने सम्मान को शायद अपना धन समझता हूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी जो हमारे साथ इसमें थे, महाराष्ट्र एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, बहुत पढ़े लिखे। जब वो स्ट्रगल से वो गुजर रहे थे, बहुत ज्ञानी, अच्छे उसमें, और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने पाया, तो सबसे पहले उनके घर वालों ने इतने बड़े ऑफिसर को अपने ही घर से निकाल दिया। तो अब क्या हो गया? हमारे धर्म से बाहर। उनकी पत्नी ने करीब 13.5 साल तक उनको आदर नहीं दिया। क्यों डरते हैं हम समाज में? समाज के लोग क्या कहेंगे? नहीं, आदर नहीं देंगे। तो प्रभु को मैं थोड़ा हिस्सा देने को तो तैयार हूं, लेकिन अगर मेरा आदर उसमें जाता है तो मैं तैयार नहीं। प्रभु को मैं अपनी थोड़ी इच्छा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर मुझे अपनी संपूर्ण रीति से अपने आप को समर्पित करना पड़े तो मैं तैयार नहीं हूं। पता है ना, हमारी इच्छा, चाहे वो हमारी नौकरी हो, चाहे हमारे रिश्ते हो, किसकी चलनी चाहिए? मेरी। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा, थोड़ा सा, हाँ प्रभु ठीक है, इतना कर लूंगा। लेकिन अगर प्रभु के नहीं, इतने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे तो पूरा ही चाहिए कि तू मेरी बात सुनेगा और अपनी जिद नहीं करेगा, तो हमें मुश्किल होगी। नहीं, थोड़ी सी। ऐसे किसी ने कहा, हमारा जो दिल है, हालांकि ये तो मांस का इसमें कुछ नहीं है, लेकिन जो सोच है उसमें एक कुर्सी रखी है। उस कुर्सी पर कौन बैठता है? हम कहते हैं कि परमेश्वर बैठता है, लेकिन बैठता कौन है? हम बैठते हैं। कैसे पता हमें? सारे निर्णय कौन करता है? अच्छा, अब परमेश्वर तो परमेश्वर है, तो थोड़ा सा तो आदर देना पड़ेगा, तो हम थोड़े खिसक जाते हैं। प्लीज एडजस्ट कर लेना। थोड़ा मैं बैठ जाता हूं, थोड़ा तुम बैठ जाओ। अब ये प्रॉब्लम है यीशु मसीह के साथ।
वो थोड़े में संतुष्ट नहीं। वो कहता है सॉरी, मुझे बिठाना है तो तुम्हें उतरना पड़ेगा, मुझे बिठाना है तो तुम्हें उतरना पड़ेगा। जैसे पौलुस प्रेरित क्या कहता है, हर चीज को हर काम में किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए। चाहे वो खाना खाओ, चाहे वो नौकरी करो, चाहे कुछ भी करो, किसके लिए करो? परमेश्वर के लिए करो। वहां क्योंकि सन्यासी भी थे, कबीर पीठ के महंत जो प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं और बहुत पढ़े लिखे, उन्होंने 2 PhD करी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। आचार्य रामेश्वर शास्त्री दुनिया के 40 देशों में उन्होंने व्याख्यान दिए। कितना मुश्किल है ना उस कुर्सी से उतरना। आप किसी पंथ के बड़े हैं, सारी दुनिया आके आपके सामने झुकती है, और फिर प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय को छूता है, और अब आप कहीं के नहीं रहे बेसिकली, क्योंकि पंथ वालों ने आपको निकाल दिया। बनारस में जो कबीर पंथ है, वहां के वो हेड स्वामी थे, तो वहां से उन्होंने निकाल दिया। फिर उसके बाद लोगों ने कहा तू तो भ्रष्ट हो गया है, उसको लेके समाज ने निकाल दिया। बहुत मुश्किल होता है। फिर कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करें। तो यहां जो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि उनका उद्धार होना या उनको अनंत जीवन मिलना ऐसा है जैसे सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाए। लेकिन क्या इसका मतलब ये उद्धार होगा ही नहीं? क्या इसका मतलब ये कि चाहे मैं पैसे के उसको मानता हूं, चाहे अपने अहंकार को, चाहे अपने ज्ञान को, चाहे अपनी पोजीशन को, चाहे अपनी इच्छाओं को, मेरी ही इच्छा हो हर चीज में, जैसे मैं कहूं सब वैसे ही चले, वो भी तो हमारा भगवान बन जाता है, हमारी अपनी इच्छा। तो उनमें से कोई सी भी चीज हो, और अगर वो मुझ में भरी है, तो मुझे अनंत जीवन नहीं मिल सकता, क्योंकि सुई के नाके में से ऊंट के निकलने के बराबर है। तो फिर मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या होगी? तब प्रभु परमेश्वर का वचन 26वीं आयत में क्या कहता है? ये मनुष्य से असंभव है, लेकिन परमेश्वर के लिए संभव है। एंड दैट इज आवर होप। जितने लोगों से मैं पिछले 3 दिनों में मिला, उनके सबके लिए असंभव था। दुनिया में रहते हुए, दुनिया की उन गर्दियों को संभालते हुए, दुनिया के उस आदर सम्मान उन परिवारों में रहते हुए कि मसीह को मान ले। लेकिन एक समय उन्होंने ये निर्णय करा कि चाहे जो भी हो जाए, चाहे जो भी दान करना पड़े, चाहे जो भी छोड़ना पड़े, हम प्रभु यीशु मसीह को माने। और जब उन्होंने ये निर्णय लिया, जैसे किसी जवान धनवान पुरुष को कहा गया था तो सब कुछ छोड़ दो, तो ये लोग आज ना सिर्फ प्रभु की ज्योति को पाए हैं, बल्कि भारत में भी और विदेशों में भी उस ज्योति को फैलाने वाले भी बने। स्वामी स्वर्गानंद जी, जो किसी समय का असली नाम बताने से मैं नहीं चाहूँगा कुछ, क्योंकि बॉलीवुड फिल्मों के बहुत फेमस गायक और सॉन्ग राइटर रहे हैं, बहुत प्रसिद्ध गाने उन्होंने लिखे। आज बॉम्बे के पास देहू में आश्रम चलाते हैं, कड़ाव पहनते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं, और सिर्फ एक थैला, कोई सूटकेस नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक थैला लेके घूमते हैं। बॉलीवुड की परिभाषा उसमें नहीं फिट होती है उसको लेके। दिल्ली में मेरे घर भी आए थे, यहाँ भी हम लोग साथ थे उसको लेके। प्रभु के लिए संभव है, परमेश्वर के लिए संभव है कि वो चकाचौंध से बाहर निकाल सके। और अब क्या हो रहा है, बाहर हम कम जानते हैं, लेकिन बहुत से पॉलिटिशियंस और बहुत से बॉलीवुड के स्टार उनके आश्रम जाते हैं और परमेश्वर की आराधना करते हैं।
सत्य शोधक समाज, ट्रुथ सीकर्स इंटरनेशनल, ये इनमें से कोई भी अपने आप को बाहर क्रिश्चियन करके चर्च उसमें नहीं जाता है, इसलिए पब्लिक में उनको नहीं जानते हैं। तो ट्रुथ सीकर्स इंटरनेशनल, सत्य शोधक समाज नागपुर में लाखों लोग इकट्ठा होते हैं, जहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संगति करते हैं, जहाँ डॉक्टर रामेश्वर शास्त्री इस समय संगति करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने इनको बहुत ज्योति फैलाने के लिए रखा, लेकिन उनके लिए आसन नहीं। बाइबल में एक और उदाहरण है वैसा, जक्कई कौन था? टैक्स कलेक्टरों का चीफ था, यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का हेड था। उसको सिर्फ टैक्स ऑफिसर नहीं था, हेड था। जब मैं स्टडी कर रहा था तो और बेहतर जानने के लिए मुझे उसके बारे में मिला। बालसम करके एक सुगंधित घास पेड़ होती है जिससे इत्र बनता है, उसका व्यापार जब होता था इज़राइल में तो यरीहो नगर से होके होता था, और यरीहो नगर का ये चीफ टैक्स कलेक्टर था। और ऐसे इतिहास बताता है कि बालसम की कीमत उन दिनों में सोने से भी ज़्यादा थी, और अगर सोने से ज़्यादा महंगी चीज़ का ट्रेड आपके एरिया से होता है तो आप कितने रईस होंगे, क्योंकि सारा टैक्स किसके पास आएगा। और तब प्रभु यीशु मसीह इसके घर पहुंचता है, और प्रभु यीशु मसीह के लोग बुराई करते हैं कि पापी के घर में टैक्स वाले लोग ईमानदार तो होते नहीं, कहीं ना कहीं बेईमानी कर ही लेते, तो इससे भी हुई होगी। बदनाम था चारों तरफ। जब यीशु मसीह उसके घर पहुंच गया तो सब लोग उसी को सवाल को उठा रहे थे, ये धार्मिक गुरु इसके घर में, क्योंकि धर्म के लोग कहाँ होने चाहिए, ये जो दूसरा रईस आदमी क्या भला करूं, ये कर ले, ये तो बचपन से करता है। ऐसे होते धर्म के लोग, ऐसे लोगों के घर जाते हैं। पापी के घर नहीं, पापी के घर नहीं जाते, लेकिन यीशु मसीह पापी के घर चला गया। कंपैरिजन देखिए यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या है। ये पापी जब इन सारी चीजों को सुनता है, ये भी पैसे वाला है और वो धर्मी जवान भी पैसे वाला है। एक पापी पैसे वाला है, एक धर्मी पैसे वाला है। धर्मी को प्रभु परमेश्वर ने कहा अपनी दौलत दान कर दे, उसने नहीं करे। पापी को यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तू दान कर, चुपचाप बैठा है। और ये पापी खड़ा होता है और क्या कहता है, बैकग्राउंड हमें ज़्यादा डिटेल में बताया नहीं गया, लेकिन जो इसने कहा होगा, मेरे घर में मेरे आए हुए अतिथि के खिलाफ तुम मत बोलो। तुम्हारा आरोप यह है ना कि मैं पापी हूं और मेरी वजह से मेरे घर में आया तो ये पापी हो गया। तुम्हारा ध्यान पाप इस दौलत के ऊपर है ना जो मैंने कमाई है, मैं ये दान कर, क्या कर देता हूं मैं, ये दौलत ही दान कर देता हूं जिसकी वजह से तुम मुझे पापी कह रहे हो। फर्क दिख रहा है। एक अपने आप को धर्मी कह रहा है और पैसे को मालिक बना के बैठा है, और एक को दुनिया पापी कह रही है, वो पैसे को उठा के ऐसे कह देता, दान कर दिया, खत्म। और तब प्रभु यीशु मसीह उसके घर में खड़े होकर क्या कहता है, आज इस घर में कोई नहीं कह रहा इसका उद्धार हुआ है, क्योंकि जक्कई अकेला नहीं था, बीवी थे, बच्चे थे, नौकर थे, चाकर थे, और जब वो सारा दान कर रहा है तो सब पे असर होने वाला है। जक्कई कोई अकेला नहीं है, ठीक है जी। आज इस घर में क्या आया है, कोई सरकार। बात ये नहीं कि हम रईस हैं, गरीब हैं, बात यह है कि हम परमेश्वरत्व को, परमेश्वर को, धार्मिकता को किस चीज से तोलते हैं, किससे कंपेयर करते हैं। और इसलिए आज की जो मनन है उसको मैंने जो टाइटल दिया था, शीर्षक दिया था, वो है कर्मों के द्वारा उद्धार पाने की इच्छा। और उसमें था
हमारे उद्धार के लिए दुनिया की चीज़ों की किसी भी रीति से संभावना नहीं है कि वो उसको जीत सके या उसको हमें पाके दे सके। तो आज फिर हमारी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारा भगवान कौन है? किसको लेके हम अपना ईश्वर माने बैठे? कौन है जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी है, ये मेरा घर चलाएगा, इससे मेरी ज़िंदगी चलेगी? और जो भी कोई वो है, उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन प्रभु यीशु मसीह के साथ। उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन किसके साथ है? द्वंद्व किसके साथ है? द्वंद्व मेरे दिल में चल रहा है। कुर्सी एक ही है, दो को नहीं बिठा सकता। कुर्सी एक ही, दो को नहीं बिठा सकता। मुझसे असंभव है। मुझसे अपना आदर खोना संभव नहीं है। मुझसे अपने ज्ञान के लिए घमंड करना संभव नहीं है। मुझसे ज़्यादा छोड़ो 1 रुपया भी देना आसान नहीं है, वो भी मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर से ये संभव है। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके, जैसे जक्कई ने करा, और ये मान लूं कि इस दौलत से ये चली भी जाए तो कुछ नहीं होने वाला, प्रभु मेरे घर में है, और अपने दिल की उस कुर्सी को अगर उसे ऑफर कर दूं और बाकी चीज़ों को उतार दूं तो संभव है। लेकिन अगर उस कुर्सी पे मैं फिर भी किसी न किसी को बिठाए रखूंगा, जैसे कि ये जवान पैसे वाला सब आज्ञाओं को मानने के बावजूद भी उसने अपनी व्यवस्था को, अपने पैसे को उस कुर्सी पे बिठा रखा। पिछले दिनों में कंक्लूडिंग में एक बार फिर ये बात कह रहा हूँ मैं कि 7 लोग जिनसे मैं मिला, ये सब वैसे थे जिन्होंने किसी ना किसी बड़ी चीज को जो उनको बांधे थी छोड़कर प्रभु परमेश्वर को वहां बिठाया। शायद उन पीठों में बैठे हुए हजारों की भीड़ रोज उनके पास आती, उनके सामने झुकती। आज नहीं हो रहा, लेकिन आज प्रभु उनके पास है। आज अनंत जीवन उनमें है। आज वो अनंत जीवन की बातें समझते और करते हैं। मेरा आपका चयन क्या है? मैं आप किस पर भरोसा करते हैं? कौन बैठा है मेरे रब के दिल की कुर्सी के ऊपर? अगर वो यीशु मसीह है, परफेक्ट। और अगर वो यीशु मसीह नहीं है और द्वंद्व चल रहा है मेरे दिल में कि कितनी जगह उसे दूं और कितनी जगह अपने लिए रखूं, तो वो किसी भी रीति से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। या तो वो बैठेगा और या फिर आप बैठेंगे। आइए प्रभु परमेश्वर आपको धन्यवाद और महिमा करते हैं। आपके चरणों में आते हैं परम प्रभु, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आप हमारे साथ होइए और आशीष दीजिए इस वचन से हमें सिखाइए। प्रभु यीशु मसीह के महान और पवित्र नाम से आमीन।